अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोशन लाइफ इंटरनेशनल के जितने भी मेंबरान हैं और रोशन लाइफ इंटरनेशनल में जितने भी लोग नए आए हैं, नए दोस्त हैं, नए अहबाब हैं, अज़ीज़ हैं, मेरे जानने वाले हैं या नहीं जानने वाले, बहरहाल इस प्लेटफॉर्म पे तमाम के तमाम मेंबरान जो हैं वो मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमेशा इज़्ज़त मिलेगी, एहतराम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी ख़वातीन हैं इस फॉर्म के ऊपर, उन तमाम की तमाम ख़वातीन को अल्हम्दुलिल्लाह हर मेंबर जो है वो रिस्पेक्ट देगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक रिस्पेक्ट के तहत इस फॉर्म को चलाते आए हैं और चलाएँगे। मोहतरमा फ़रह शहज़ादी साहबा ने सलाम लिखा है। मोहतरमा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे फॉर्म को ज्वाइन किया है। माशाल्लाह बहुत देर से इस फॉर्म के साथ अटैच हैं और कोशिश यही होती है कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म को लेके आगे बढ़ें। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मोहम्मद राहील गौरी साहब जो हैं उन्होंने सलाम किया है। मोहतरम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मलक आसिफ़ नदीम साहब जो हैं उन्होंने भी सलाम किया है। मोहतरम बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह रोशिक नैक साहब ने हाय ब्रदर लिखा है। मोहतरम बहुत शुक्रिया रोशिक साहब, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर ज्वाइन दिस ग्रुप। अच्छा लगा है आप लोग हमारे साथ जो है चल रहे हैं और हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारी भी यही कोशिश होती है खिदमत जो है आपके लिए बेहतर से बेहतर रखें। कुछ मसरूफियात की वजह से और कुछ जो है मामलात, ज़ाती मामलात की वजह से, कुछ जॉब की मुलाजमत के और इसके अलावा जो है कुछ अपनी ज़ाती सरगर्मियों की वजह से जो है हमने इसकी कुछ जो है खिदमत जो हैं वो स्लो कर दी थी। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाहुल अज़ीज़ जितनी भी कोशिशें हैं फिर दोबारा से बहाल की जाएंगी और दोबारा से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ को लेके एक नए से नए मिशन के ऊपर गामज़न होंगे। जैसे कि अब हमने ख़वातीन के लिए कुरान पाक की तालीम जो है उसका सिलसिला शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन सुबह को डेली अपना एक लेक्चर जो है, अपना एक सबक जो है वो सुनाती हैं। फिर बाद में हमारी जो मोहतरमा हैं, हाफिज़ा साहबा हैं, कारिया हैं, वो उसको मुकम्मल सुनती हैं, फिर उनकी गलतियों को दुरुस्तगी की सूरत में मसलन जो है उनको बताती हैं। ये हमारी एक छोटी सी काविश है और कोशिश है कि हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कदम उठा सकें। आज हमारा एक और मिशन भी बना है कि हम कोशिश करेंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जैसा कि हम लोग ख़ुद बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तान से, और जो हमारे दूसरे दोस्त हैं जो बैरून ममालिक में हैं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है, उनका और पाकिस्तान का थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होता है। तो कोशिश करेंगे कि हम टाइम की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखने के लिए हम एक अलग से व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएं। एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना के तमाम के तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप हैं या आपके अजीज़ो अकारब हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप ख़ुद हैं, आपके कोई बहन भाई जो भी हैं, हम उन सब को उस ओवरसीज़ ग्रुप के अंदर रखेंगे। और जैसा पहले मज़बूत और एक मुनज़्ज़म तरीके से ग्रुप चलते आए हैं, ऐसे ही इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस ग्रुप को चलाएँगे। मोहतरमा सलमा अमीन साहबा हमारी मोहतरमा हैं, माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया मोहतरमा सलमा अमीन साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा लगा है। मेरे भाई और भी हैं जो लाइव बैठे हुए देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम मैं कहना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज रोशन लाइफ इंटरनेशनल को 11 साल हो गए चलते हुए। 11 सालों के अंदर एक भी ख़वातीन ऐसी नहीं है, एक भी फ़ीमेल ऐसी नहीं है जिसके साथ किसी एक भी मेंबर ने बदअखलाक़ी की हो, बुरा बोला हो। हाँ, अगर कोई ऐसे कुछ नाज़ेबा लोग जो हैं अल्फाज बोलने वाले आ जाते हैं, उनको हम ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ख़वातीन की जो तरजीह है वो सबसे पहले इस्लाम ने जिस वक्त उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया है तो हमारा राइट बनता है कि हम उसे तहफ़्फ़ुज़ दें। मोहतरमा इशाल नूर साहबा ने सलाम किया है। मोहतरमा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आप भी हमारे फॉर्म पे आई हैं, अच्छा लगा है हमें। तो कोशिश तो यही है। नफ़ीस ख़ान साहब ने भी सलाम किया है। मोहतरमा
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नफ़ीस साहब, आपको पता है कि हालात जो हैं, कोरोना का हमारा सिस्टम यही था कि हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है अगस्त के अंदर हमने 8 तारीख़ रखी थी कि 8 अगस्त को हम उम्रे की कुरानंदाज़ी करवा देंगे। मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। ये ना तो मेरे इख्तियार में है, ना किसी ऑपरेटर के इख्तियार में है, ना आपके इख्तियार में है। करना कुछ इस तरह से हुआ था कि कोरोना की वजह से हमने ये सूरत हाल सारी की सारी रोक दी थी। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारी मोहतरमा डॉक्टर मुनीबा ज़फ़र साहबा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तंदरुस्ती, सेहत व सलामती दे, इज़्ज़त दे, ईमान दे, खुशियाँ दे, मज़ीद तरक्की और दौलत दे। उन्होंने उम्रे के कुछ पैसे जो हैं वो यतीम बच्चियों की शादियों पे लगाए हैं और कुछ लोगों के पैसे जो हैं अभी उम्रे के बकाया हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम वो पैसे जो हैं अब या तो गरीब बच्चियों की शादियों पे लगाएं और या फिर जो पैसे हैं वो उम्रे के जो है टोकन जो 2-3 निकलते हैं हम वो निकाल दें। मगर कोरोना की वजह से अभी तक आपको वाज़े पता है, या तो मेरे एक आदमी हो कि लुकी छुपी बात हो, या तो हम उम्रे के लिए पिछले से पिछले साल आप लोगों ने देखा माशाल्लाह 7 लोगों को उम्रा करवाया। सबको पता है कि रोशन लाइफ उम्रा करवा रहा है। मोहतरमा सैयदा नक्शबंदी सैफ़िया साहबा ने सलाम किया है। मोहतरमा बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सलाम का जवाब दिया है, हमें अच्छा लगा है। और मोहतरमा इशाल नूर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी हमारे साथ अटैच हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नफ़ीस साहब, हमारी कोशिश है कि हम इस सिलसिले को लेके फिर से दोबारा उठेंगे और इस फॉर्म को लेके आगे बढ़ेंगे। आज हमारा छोटा सा एक यही मिशन है कि हम कोशिश करेंगे कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं, हालांकि हमने किसी से कुछ लेना नहीं होता, किसी से कुछ मसलन जो है हमारी कोई डिमांड नहीं होती, कोई हमारा किसी से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं होता कि जिसके अंदर हम किसी से कुछ मांग सकें या मांगते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी हुई है, लोग भी ऐसे ऐसे जोड़े हुए हैं साथ। मोहम्मद सुलेमान ख़ान साहब ने सलाम किया है। मोहतरम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब, आप माशाल्लाह हमारे पुराने मेंबर हैं। और नफ़ीस भाई, आप जो हैं मुझे अच्छा लगा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्वेश्चन किया है, क्योंकि पिछले दिनों में भी एक मेंबर हैं, गालिबन मुझे उसका नाम नहीं याद, उस भाई ने भी ये सवाल पूछा था। तो अच्छी बात है कि लाइव बात जो होती है उसका जवाब जो होता है वो लाइव देना चाहिए। और मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से ये बात आज तक कहते हुए आया हूँ कि अगर किसी मेंबर का मैंने एक पैसा भी देना है, वो मेंबर मुझसे सवाल कर सकता है। किसी का 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है, किसी का 1 पैसा भी हमने देना होगा तो हम देने के लिए तैयार हैं, हम देंगे। हम उम्रे का सिलसिला शुरू करेंगे, उम्रे का सिलसिला शुरू करेंगे। हर यानी कि साल जैसे चल रहा था सिस्टम, ऐसे ही उम्रे का सिलसिला अब भी चलाएंगे। बहुत शुक्रिया जो लोग दिली लाइक्स भेज रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़त दे, अज़म दे, इस्तक़लाल दे, हिम्मत दे, हौसला दे। और आप लोगों की ये मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे साथ जो है वो कबूल फ़रमाए कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहतरमा सहरश काजी साहबा जो हैं उन्होंने सलाम किया है। मोहतरमा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सहरश साहबा, आप भी हमारी पुरानी मेंबर्स हैं, आप भी माशाल्लाह देख रही हैं। एक आदमी होता है जो पीठ के पीछे बोलता है, मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ मैं ऑन दी फ्रंट बोलता हूँ हमेशा, ताकि अगले बंदे के माइंड में किसी किस्म का कोई सवाल हो वो सवाल मुझसे कर सके, अगले बंदे के जहन में कोई खलल हो वो अपना खलल निकाल सके। और नफ़ीस साहब, आप तो माशाल्लाह हमारे पुराने मेंबर हैं, आपको तो पूछने की या कहने की ज़रूरत भी नहीं है। माशाल्लाह आज से नहीं है, आप भी काफ़ी अरसे से हमारे साथ अटैच हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जो पुराने मेंबर हैं हम उन मेंबर्स को आगे लेके आएँ, हम पुराने मेंबर्स को आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि उन मेंबर्स को हम आगे लेके आएँ और उन मेंबर्स के लिए हम अच्छा सोचें। हम बैरून ममालिक में बैठे हुए जितने भी मेंबरान हैं वो कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ जमा करें, करके हम पाकिस्तान के अंदर गरीबों की, यतीमों की, या हम ऐसे वो लोग जो मुस्तहिक हैं उन लोगों की वो हड्डी बनने की कोशिश करें जिसके बलबूते पे वो खड़े हो सकें, उन लोगों का सहारा बनने की कोशिश करें जिस सहारे के ऊपर वो गामज़न हो सकें, जिस सहारे के ऊपर वो कायम हो सकें। हम वो सहारा बनने की कोशिश करते हैं। आप लोग डेली लाइव आएंगे, जो लोग नए आए हैं उन लोगों को अभी नहीं पता होगा,
कुछ नए लोग आए होंगे जिनको नहीं पता होगा, वो लोग कुछ वक्त गुजारेंगे, कुछ टाइम हमारे साथ गुजारेंगे, उन लोगों को सारी की सारी सूरत हाल का पता चलेगा। वाकई रोशन लाइफ एक पाँव पे स्टैंड खड़ा है, ज़रूरत ही नहीं है दूसरे पाँव की, एक ही टांग के ऊपर स्टैंड खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग ही अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे जोड़ दिए हैं। कहते हैं कि अगर बंदा मुखलिस हो, वो ले के चलने वाला हो, तो वो रोशन लाइफ इंटरनेशनल छोड़ के बेशक कोई भी फॉर्म हो, कोई भी काम हो, अल्लाह ताला उसके काम में इतनी बरकत दे देता है कि उसके साथ जुड़ा हुआ हर रिश्ता ही मुखलिस होता है। और मुझे लोग अक्सर अक्सर बहन भाई मुझे कड़वा भी कहते हैं कि आसिफ भाई बहुत कड़वे हैं। भाई कोई बात नहीं, अगर मैं कड़वा हूँ तो मेरी ये मोहब्बतें भी तो आपके लिए हैं, आपके लिए ही अखलाक है, आपके लिए ही सारी की सारी दीद है। आपकी चाहतें जो हैं वो मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, मेरे सर आँखों पे हैं वो चाहतें। और मुझे खुशी हुई है आप लोगों से मिल के, काफ़ी अरसे के बाद मैं आज लाइव ऑन द फ्रंट हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के बाद हमारी एक या दो फीमेल्स मेंबर जो हैं वो लाइव आया करेंगी, आप लोगों से मसलन जो है ऑन दी फ्रंट होंगी, कोई सवाल होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बहुत अच्छे तरीके से एक मज़बूत निज़ाम के साथ इसको लेके आगे बढ़ेंगे। लोगों ने माशाल्लाह पोस्टें शेयर करते थे, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने पोस्टें शेयर की थी, तकरीबन मेरे ख़्याल में वो 88 या 99 लोग थे जिन लोगों ने पोस्टें शेयर की थी। आज भी उनके टोकन अवेलेबल हैं। उनके पिछले टोकन जो हैं वो भी उम्रे के अंदर शामिल किए जाएंगे। ये नहीं है कि नहीं शामिल किए जाएंगे, वो शामिल किए जाएंगे। कुछ लोगों ने सोचा था आसिफ भाई पता नहीं मसलन जो है उम्रे का टोकन देंगे या नहीं देंगे। जिन लोगों के वीज़े आए थे, जिन लोगों को वीज़े दिए थे, उम्रे के टोकन दिए थे, उनके वीज़े मैंने ऑन द फ्रंट मसलन जो है वो हमने ऊपर अवेलेबल अपलोड कर दिए थे कि ये लें, ये वीज़े दिए पड़े हैं। और जिस जिसका वीज़ा आता गया, हम उसका मसलन जो है वो वीज़े की कॉपियाँ जो है अपने पेज के ऊपर देते गए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक में भी हो सकता है पेज के ऊपर वो वीज़े जो हैं उनके उम्रे के टोकन थे, उम्रे के वीज़े थे, वो अभी तक अवेलेबल होंगे। और सबसे सबसे जो है बढ़ के मोहतरमा सैयदा सैफ़िया साहबा जो हैं, इन्होंने कहा सर आप बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं। मोहतरमा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, किसी कोई मामलात ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, मगर माइंड नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है कि मेरे एक ब्रदर हैं यहाँ पे, मुँह बोले भाई हैं, शाह आफरीदी साहब हैं। शाह आफरीदी साहब माशाल्लाह हमारे साथ वो एक समझ लें कि हमारी रीढ़ की हड्डी की सूरत एक हैसियत रख रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गालबन कम से कम 40 यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी इनकी ये बात अच्छी लगी है, 40 यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी है कि वो यतीमों का सहारा बने हैं। माशाल्लाह शाह अफरीदी साहब कह रहे हैं कि इहराम और दीगर सामान भी जो है वो मैं अपनी तरफ से दूंगा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि शाह अफरीदी साहब हमारे साथ जो है जुड़े हुए आज मेरे ख़्याल में इन्हें 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। मेरे ख़्याल में शायद भी हो सकता है 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया या 1 साल हो गया है। गालबन साल तो मुझे ही हो गया है पाकिस्तान को लेफ़्ट किए हुए। तो जितना अरसा शाह अफरीदी साहब को मेरे साथ हो गया है, शाह अफरीदी साहब ने अपनी आँखों से देखा है, रोशन लाइफ को देख लिया है, अच्छे तरीके से समझ लिया है कि एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसका कोई मसलन जो है रद्दो बदल किया जाए। बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी सैलरीज़ आती हैं तो हमारी सैलरीज़ का कम से कम 2-4% जो होता है हम निकाल के उसको ऐड करते हैं, किसी गरीब यतीम के घर के अंदर राशन भेज दें। हमारी ये कोशिश होती है। आज मेरी तमाम मेंबरान से और तमाम चाहने वालों से एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ख़वातीन को जो है इज़्ज़त दें, तहफ़्फ़ुज़ दें। ख़वातीन जो हैं वो मेरी भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। मैं भी माँओं बहनों वाला हूँ, आप भी माँओं बहने वाले हैं। हर घर के अंदर जो है इज़्ज़त महफूज होनी चाहिए। एक दूसरे नंबर पे अगर आज हम यहाँ पे फ़ीमेल्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमारा प्लेटफॉर्म बदनाम हो जाएगा। हमारा प्लेटफॉर्म बदनाम होगा, हम बदनाम हो जाएंगे। अगर हम बदनाम होंगे, हम प्लेटफॉर्म को रोकेंगे, साफ ज़ाहिर रोकना पड़ेगा, मजबूर है। इसीलिए हमने किसी के साथ जो है आज के दिन तक नरमी नहीं रखी। आज के दिन तक नरमी रखने का सबसे बड़ा इशू यही था कि नरमी रखने का
जवाज़ ही पैदा नहीं होता। अगर हम एक मेंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल नफीस खान साहब हैं, मैं इनसे लड़ भी सकता हूँ, झगड़ भी सकता हूँ, इन्हें पता कि आसिफ भाई प्यार से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो किसी ना किसी वजह से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर मैं लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, हर चीज़ जो है, हर चीज़ को देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। आप लोग मेरा साथ देंगे, हम इस फॉर्म को इतना मजबूत बनाएंगे, जैसे पहले मजबूत था ऐसे ही इंशाल्लाह अब भी मजबूत बनाएंगे। आज हमने ये एक कोशिश की है। मोहम्मद इरफान साहब, माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है। इरफान साहब भी हमारे बहुत पुराने माशाल्लाह जानने वाले भी हैं और हमारे साथ चलने वाले भी हैं। हमारी दुआओं के अंदर पहले भी जो जिस वक्त लाइव दुआ होती थी उस वक़्त दुआ के अंदर भी शामिल होते थे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इरफान साहब, मुझे खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है आपको देख के, आपको, शाह अफरीदी साहब को, फ़रहान शेख साहब हैं, नफ़ीस साहब हैं, सलमा अमीन हैं, राहील गौरी साहब हैं, ये जितने भी मेंबरान हैं इनसे मैं मिला हूँ। मुझे, मैं कहता हूँ कि दिली खुशी हुई है, एक जज्बात पैदा हुए हैं कि मुझे खुशी हुई है आप लोगों से मुलाकात करके, आप लोगों के साथ जो है चल के, आप लोगों के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आगे भी चलेंगे, कोऑपरेट करेंगे और कोऑपरेट करते रहे हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो उम्रे का सिस्टम है, हम इसको जल्दी ही इस मामले के ऊपर गौर कर रहे हैं कि हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है इसको लेके चलेंगे। और रही बात ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से हमें कोई लालच नहीं है। आप हैं, अगर आपका कोई भी मेंबर दोस्त हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 दोस्त हैं आपके कोई 20 दोस्त हैं बाहर के ममालिक में बैठे हुए, आप दिली तौर पे खुश होंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं आप उनको उस ग्रुप में ऐड करने की। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हमने आज जो है यही सोचा है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो हैं वो लेके अलग चलेंगे, क्योंकि उनकी टाइमिंग का डिफरेंस है। अगर हम अलग ग्रुप बनाते हैं तो उसके अंदर 200, 300, 500 के करीब अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऐड होते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो हमारे पाकिस्तान के गरीब और यतीम बच्चों को जो है वो मिलेगा। मोहतरमा ज़किया साहबा ने इस्लाम किया है। मोहतरमा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आप हमारे फॉर्म पे तशरीफ़ लाई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है आप हमारे इस फॉर्म के ऊपर आज शायद पहली मर्तबा हैं या पहले भी हमारे साथ अटैच हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक दिन ऐसा आएगा आप इस फॉर्म को जो है ज़रूर इस पे गौर करेंगी, समझेंगी, इस फॉर्म को जो है आप भी हमारे साथ हैं। और मोहम्मद इरफान साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया से हैं। तो माशाल्लाह मोहम्मद इरफान साहब जो हैं, नफ़ीस साहब हो गए, हदायत खान साहब हो गए, खिज़र हयात खान साहब हो गए, मोहतरमा शमाइला साहबा हैं, डॉक्टर मुनीबा साहबा हैं, जाहद अब्बास चौधरी साहब हैं, अली रिजवाना साहब हैं। ये जो लोग हैं ये पुराने से पुराने मेंबर हैं जो बैरून ममालिक पाकिस्तानी जो हैं पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा सबसे पहला मिशन था कि ख़वातीन को इज़्ज़त दी जाएगी। आज तक मेरे फॉर्म के ऊपर मैं सख्ती से बोल रहा हूँ, लड़ा हूँ, झगड़ा हूँ, सख्ती से पेश आया हूँ। हर 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 मेंबर को पता है कि आसिफ भाई सख्त हैं, आसिफ भाई सख्ती से पेश आते हैं। अगर मेरी सख्ती है तो उसको सख्ती ही समझ लें, मगर उसके पीछे छुपी हुई मोहब्बत को भी समझ लें। मोहतरमा हमना फ़ातिमा साहबा ने सलाम किया है। मोहतरमा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। आज हमारा मिशन है, पहला मिशन तो ये है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो है वो अलग ग्रुप सोचें, अलग ग्रुप बनाएंगे। हम दूसरे ग्रुप्स के अंदर जाएंगे, दूसरे पेज के ऊपर जाएंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएंगे, हम दूसरे लोगों से रब्ता करेंगे, अटैच होंगे, वहाँ से जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएंगे। उसकी सबसे बड़ी जो है कामयाबी हमें इस सूरत हाल में मिलेगी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी गरीब को, यतीम को, किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम उसको जो है एक थोड़ी सी सपोर्ट कर सकेंगे, उसकी समझ लें हिम्मत को मज़ीद जो है मज़बूत बना सकेंगे ताकि वो जो है वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा रहे। दूसरे नंबर पे हमारा ये मिशन है कि पिछले साल राहील गौरी साहब ने भी माशाल्लाह पैसे जमा किए थे। ये अभी अवेलेबल बैठे हैं, सामने बैठे हैं राहील गौरी साहब। या तो हो कोई बात लुकी छुपी हो, फिर तो मैं कह सकता हूँ कि बात लुकी छुपी है। 20 साल से पिछले साल राहील गौरी साहब ने भी माशाल्लाह पैसे जमा किए थे। ये अभी अवेलेबल बैठे हैं, सामने बैठे हैं राहील गौरी साहब। या तो हो कोई बात लुकी छुपी हो, फिर तो मैं कह सकता हूँ कि बात लुकी छुपी है।
रहील गौरी साहब के पास भी कुछ पैसे जमा थे। यतीम और मस्कीन जिन बच्चों को सर्दी में ठठरने से बचाने के लिए हमने जूते और कपड़ों का इंतज़ाम करना था। और माशाल्लाह मैंने सोचा था कि हम 50 बच्चों के कपड़ों का अरेंज करेंगे, सिर्फ 50 बच्चों का सोचा था, यानी कि फ़ी बच्चे के लिए ये जो यूज़ कपड़े होते हैं, जैसे हम लोग लंडे के कपड़े कह देते हैं, हम किसी को स्वेटर लेके देंगे, किसी को जर्सी लेके देंगे, या हम यानी कि हम 50 बच्चों के जिस्म के ऊपर गर्म कपड़ा पहनाएंगे, उनके पाँव के अंदर जो है वो गर्म जूता पहनाएंगे। और ख़ुशी मुझे इस बात की हुई थी कि मैंने लफ्ज़ 50 बोला था, मगर मेंबरान ने इतनी हिम्मत की थी कि 150 से ज़्यादा बच्चों के लिए जो है हमने सामान अरेंज किया था। और मुल्तान के अंदर खड़े होकर लोग देख रहे थे जिस वक्त हम सामान तकसीम कर रहे थे। मुल्तान के अंदर खड़े होकर लोग देख रहे थे जिस वक्त हम कपड़े और जूते तकसीम कर रहे थे। मेरी टीम ने तकसीम किए, मेरे मेंबरान ने तकसीम किए, मैं ख़ुद साथ था, उस वक्त पाकिस्तान में था। मैंने ख़ुद मसलन जो है बच्चों से उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े पूछ के उनसे तकसीम किए, कैसा कपड़ा चाहिए बच्चे को, कौन सा चाहिए। हर बच्चा गरीब का बच्चा नहीं, बच्चा मेरा और आपका बच्चा है। वो अगर जिस्म के अंदर जान है और आपके माइंड के अंदर एहसास है तो उसको एहसास समझें। एहसास पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। मैं सख्त हूँ, मेरे अंदर एहसास बहुत ज़्यादा है, तो सख्ती भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये ना समझें कि हम बच्चों को छोड़ दें या यतीमों को छोड़ दें, गरीबों को। अगर मेरे अंदर अल्लाह ने जान दी है तो उस जान का थोड़ा सा फ़ायदा इतना सा उठा लें कि हम उन यतीम बच्चों के जिस्म के अंदर एक वो एनर्जी तो पैदा कर सकते हैं जो सर्दी से मसलन जो है आ रही हो या सर्दी उसकी रुकावट बन रही हो, हम उस एनर्जी को तो पैदा कर सकते हैं ना। तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम गरीबों और यतीमों का सहारा बने। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा आज का दूसरा मिशन जो है उस पर आज मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग के अंदर देखेंगे हम मेरे अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कितनी कितनी हिम्मत की है, और उसके बाद फिर इस बात को ऑन दी फ्रंट लेके आया जाएगा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करें कि आप लोग भी एक एक दो दो चार चार बच्चों के अपने इलाके के अंदर, ये नहीं कि आप हमें मसलन कुछ दें, बल्कि नहीं, आप अपने इलाके के अंदर 2-4 यतीम गरीब मस्कीन बच्चों को गर्म कपड़े लेके दें, उनको कोई गर्म जूता इस्तेमाल शुदा ले दें, ताकि वो बच्चे गर्म सर्दी से बच जाएं। अभी सर्दी का अरू आना है, अभी सर्दी आने वाली है और 1-2 महीने तक सर्दी पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप लोग इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जैसे पहले मेरे साथ थे, आप अब भी मेरे साथ हैं। अब हमने इस फॉर्म को दोबारा से लेके उठना है। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस फॉर्म को लेके ऊपर उठेंगे और मुझे खुशी होगी कि हम पहले से ज़्यादा मज़बूत तरीके से उठेंगे। और हम सब दोस्त मिल के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी जाएंगे, दूसरे ग्रुप्स के अंदर भी जाएंगे, हम अपने लिंक्स वहाँ पे देंगे, वहाँ से लोगों को जो है वो इस तरफ लेके आएंगे ताकि हम पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें। पाकिस्तान के अंदर गरीब को, यतीम को, मस्कीन को, किसी मजबूर या लाचार शख्स को हम थोड़ा सा जो है हैंडल कर सके। जैसे कि मैंने सन 2012 के अंदर जिस वक्त मैंने पहली मरतबा ऑन द लाइव आया था, और मैं सन 2014 के अंदर मैंने जिस वक्त इस प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया था, उस वक्त मैंने सबसे पहले नशे के जो नशेई लोग थे, जो नशे के अंदर धत रहते थे, सड़कों के ऊपर पड़े रहते थे और नशे के ऊपर जो है उनकी ज़िंदगी का दारोमदार था, मैंने उस वक्त कोशिश की थी कि हम ये जो सड़कों के ऊपर नशेई बैठे होते हैं, हम इनको खाना खिलाया करेंगे। ये मेरा पहला मिशन था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त मेरे फॉर्म के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख्याल में 400 या 500 लोग थे। वो 400 या 500 लोगों ने इतनी माशाल्लाह हिम्मत की, एक मेहनत की, अज़म साथ दिया, और जहाँ पे भी उन्हें कोई नशे मिलता था उसको खाना खिलाते थे, उसको माशाल्लाह जो है कभी कोई फल ले देते थे। यानी नशेई लोग जो थे वो खुश थे। क्यों? वो लोग जो हैं वो नशे के अंदर डूबे रहते थे, नहीं पता चलता था। हमने उनको बचाने के लिए कोशिश की थी। उसके बाद कुछ क्राइसिस ऐसे आ गए कि हमें रोना पड़ा, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अब फिर लेके उठेंगे, हम फिर लेके चलेंगे। अब हमारा दूसरा टारगेट जो है वो
यही है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनके लिए सबसे पहले जो है कोशिश करें, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत मुखलिस हैं। दूर दराज ममालिक में बैठे हुए दूर से जब भी हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं आसिफ भाई के लिए, आसिफ भाई की टीम के लिए, आसिफ भाई के ये जो मेंबरान लाइव बैठे हैं इनके लिए, आसिफ भाई के प्लेटफॉर्म के लिए अगर वो लोग दुआ करते हैं तो आसिफ भाई का राइट बनता है कि आसिफ भाई उन मेंबरान को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर मजबूत करे, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए। तो क्यों नहीं कि आप मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं आपका साथ दे रहा हूं, आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप लोगों ने माशाल्लाह देखा है पिछले साल जो है मेरी कोशिश थी कि कोशिश करूंगा कि मैं अपने दोस्तों को एक छोटी सी काविश जो है करेंगे कि हम किसी न किसी के मुंह के अंदर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए रिज़्क़ से जो है मैं कोशिश करूंगा कि हम लोगों के मुंह में अजवा खजूर डालेंगे। शहर नबवी का एक तोहफ़ा जो है वो कुछ लोगों के मुंह में डालने के लिए अजवा खजूर जो है वो हम देंगे। और माशाल्लाह मुझे खुशी इस बात की हुई थी कि अभी वो मेंबरान भी लाइव बैठे हुए हैं, वो मेंबरान भी लाइव हैं जिन जिन लोगों ने अजवा खजूर खाई थी और मैंने अपने ख़र्चे पे मसलन जो है ली थी, ले के भेजी थी, डाक का ख़र्चा ख़ुद बर्दाश्त किया कि क्यों ना ये लोग मेरे फॉर्म के साथ मुखलिस हैं, मेरे साथ अच्छे हैं, मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो मैं इनको अजवा खजूर खिलाऊंगा इंशाल्लाह। और खिलाई थी, मैंने अपना वादा पूरा किया था। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब फिर मेरा यही मिशन है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है लेके चलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको मज़बूत बनाएंगे, एक मुनज़्ज़म तरीके से लेके बढ़ेंगे। और ये मेंबरान जो है मैंने आज जो है सोचा है कि हम इसमें से एक टीम बनाएं। सबसे पहले जो टीम हमारे लिंक्स को दूसरे ग्रुप्स के ऊपर लेके जाएगी, वहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो आएंगे। माशाल्लाह फ़रहान शेख साहब कह रहे हैं कि मुझे भी मिली थी अजवा खजूर, तो माशाल्लाह फ़रहान शेख साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह इशाल नूर साहब जो हैं ये भी कह रही हैं कि मैंने अजवा खजूर आपके हाथों से भेजी हुई जो है वो खाई थी। मोहतरमा मेरे हाथों से नहीं भेजी हुई खाई थी, बल्कि ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला ने मसलन जो है वो रिज़्क़ आपके नसीब में लिखा हुआ था, चाहे वो मेरी तरफ़ से भेजा गया था या किसी भी तरफ़ से भेजा गया था, वो रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में लिखा हुआ था, वो रिज़्क़ आपने खाया है, आपने वो रिज़्क़ अपने मुंह में रखा है, आपके बच्चों ने खाया है या जिसने भी खाया है। मुझे खुशी इस बात की हुई है कि आप लोग आज भी मेरे वो चश्मदीद गवाह हैं कि जिसके अंदर किसी भी किस्म की बात कोई लुकी छुपी नहीं है, कोई ढकी छुपी नहीं है। और मुझे खुशी होगी उस दिन जिस दिन आप दोबारा से लेके इस फॉर्म को फिर से ऊपर उठेंगे और फिर से आप मेरा साथ देंगे। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस फॉर्म को लेके आगे बढ़ेंगे और दोबारा से अरूज की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मैं आप तमाम मेंबरान के लिए दुआ गो हूँ, दुआ गो रहूँगा। आज हमारा यही मिशन है जिस मिशन के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं। माशाल्लाह अबरेश फ़ातिमा साहबा जो हैं वो बैठी हुई हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह अबरेश फ़ातिमा हमारी बहुत पुरानी मेंबर हैं इस पेज की। बहुत पुराने मेंबर्स जो हैं आज सब माशाल्लाह आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी तकरीबन 2-4 लोगों को पता चला है माशाल्लाह। आसन इरफान साहब जो हैं उन्होंने भी माशाल्लाह वो भी कह रहे हैं कि मैंने अजवा खजूर खाई थी। तो माशाल्लाह मोहतरम आसन इरफान साहब, वो सब आपका नसीब था, वो आपका रिज़्क़ था जो आपने खाया था। वो उसके अंदर मेरी कोई कारकर्दगी नहीं थी, बस मेरी एक कोशिश थी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपने देखा है कोरोना के अंदर हालात ख़राब हुए, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हुए, पूरी दुनिया के हालात ख़राब हुए। मैंने और मेरे बैरून ममालिक से बैठे हुए ऐसे खुफिया दोस्त थे जिन्होंने नाम तक नहीं ज़ाहिर किया। हमने पाकिस्तान के अंदर गरीबों के घरों में राशन तक पहुंचाने की कोशिश की है। यार मेरा इसके अंदर कोई मसलन जो है ऐसा लिंक नहीं है, कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। मेरी कोशिश ये थी, कोशिश ये है और कोशिश रहेगी कि अल्लाह ताला जो है मेरे चले जाने के बाद भी मेरी कब्र को थोड़ा सा सुकून नसीब करे। और मैं अपनी कब्र को ठंडी रखना चाहता हूँ और आप लोगों की दुआओं में रहना चाहता हूँ। और कुछ नहीं तो आपके एहसासात और आपके ज़हनों के अंदर जो है वो अपने वो नक्श छोड़ जाना चाहता हूँ जिसके तहत आप अपनी आने वाली औलाद को और नस्लों को ये बात कह सकें कि
आप लोग भी एक हिम्मत लेके उठें, एक जज्बा लेके उठें, एक जुनून के तहत उठें और आप मेरे नहीं बल्कि आप अपने हमसाए का सबसे पहले ख्याल रखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हमसाया चाहे काफिर भी हो तब भी उसका ख्याल रखा जाए। तो आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है, उम्मीद रहेगी, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं उम्मीद का दामन ना छोड़ सकता हूँ और ना ही मैं उम्मीद का दामन छोड़ूंगा, और मेरी और आपकी ये मोहब्बतें हमेशा कायम रहेंगी और कायम दायम रहेंगी। कोशिश करें कि आप रोशन लाइफ इंटरनेशनल को दोबारा से ऊपर उठाने के लिए आपका कोई ज़ोर नहीं लगता, आपका कोई ज़ोर नहीं लगता। आप सिर्फ रोशन लाइफ इंटरनेशनल को ऊपर उठाने के लिए मेरा साथ देंगे, हम रोशन लाइफ इंटरनेशनल को फिर से हाथों पे उठा लेंगे, क्योंकि मसरूफियात की वजह से और कुछ क्राइसिस की वजह से मैंने रोशन लाइफ इंटरनेशनल को जो है वो वक्ती तौर पे रोका था। अब से फिर दोबारा जो है रोशन लाइफ इंटरनेशनल को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, और मुझे खुशी होगी जिस दिन ये मेरी पूरी की पूरी जो है सीरियल टीम जो है रजिस्टर्ड, तो जो है वो दोस्त अलग हैं, जो सीरियल लोग हैं, सीरियल टीम है, वो सीरियल टीम फिर से एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होगी और इकट्ठी होके इस प्लेटफॉर्म को लेके आगे बढ़ेंगे। ये मेरा नहीं, ये आपका प्लेटफॉर्म है। ये आप भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर लाइव आना चाहें आ सकते हैं, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म पे लाइव आके बात करना चाहें आप आ सकते हैं। मेरी तरफ से आपको अलल ऐलान मसलन जो है इजाज़त है। और अगर आप लोग कहेंगे कि हमने कोई लाइव जो है बातचीत करनी है, माशाल्लाह फ़रहान साहब हैं, इशाल साहब हैं, नफ़ीस साहब हैं और रहील गौरी साहब हैं, जो भी पुराने मेंबर हैं, अगर कोई मेंबर कहे कि आसिफ़ भाई मुझे लाइव बात करने का मौका दिया जाए, तो जो अपने ख़यालात का इजहार रोशन लाइफ इंटरनेशनल के तहत करना चाहेगा, तो मैं उस मेंबर को दिलो जान से मसलन जो है लाइव आने की इजाज़त दूंगा। वो मेंबर लाइव आएगा और लाइव आके बातचीत करेगा। मुझे खुशी होगी उस दिन जिस दिन मेरे मेंबरान जो हैं वो लोगों की आंखों में आंखें डाल के उनकी हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि उनको सपोर्ट करने के लिए, कोई उनका बेटा, कोई उनका भाई, कोई उनका वालिद और कोई उनका जो है दोस्त बन के खड़ा होगा कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो अपने अज़ीज़ की हो, चाहे मोहल्ले के अंदर हो, चाहे अपने पाकिस्तान के अंदर हो। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है इरफान भाई ने कहा है कि भाई आज मैं बहुत खुश हुआ हूँ, आप लाइव आए हैं, बहुत इंतज़ार किया है मोहतरम। अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो है मेरे ख़्याल में 8 या 10 लोगों को पता है कि आसिफ़ भाई लाइव आए हैं। अभी बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि आसिफ़ भाई लाइव आए हैं या नहीं आए। हाँ, 2-4 दिन 10 दिन लाइव आऊँगा तो यहाँ पे लोगों का तांता बंधना शुरू हो जाएगा। लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ जोक दर जोक जो हैं, जैसे पहले आ रहे थे 200-200 लोग जो होते थे लाइव हो जाते थे, 150-150 200 लोग जो होते थे वो अपनी फैमिलीज़ के अंदर बैठे हुए लाइव देख रहे होते थे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक़्त दूर नहीं है जिस वक़्त हम दोबारा से जो है इस फॉर्म को लेके फिर से उठेंगे और फिर से वही रौनकें होंगी और फिर से वही जो है हमारी कोशिशें होंगी। आज हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो है उनको भी हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, ताकि वो लोग हमारे साथ मिलेंगे और हमारे साथ मिलने के बाद हमारे पाकिस्तान में किसी न किसी का सहारा बन सकेंगे। हम लोग उनके लिए भी कोई ना कोई अच्छा सा अच्छा कदम उठाएंगे, हम लोग उनके लिए कोई बेहतर से बेहतर कदम उठाएंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है हम उनको अपनी हर तरजीह के अंदर शामिल रखेंगे। मज़ीद से मज़ीद जो है उनके लिए कोशिश करेंगे कि हम उनको अपनी तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट अरसाल कर सकें, कोई गिफ्ट दे सकें, कोई उनको तोहफ़े अरसाल कर सकें। ये हमारी और उनकी मोहब्बतें होंगी अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे। मुझे खुशी होगी और बहुत ज़्यादा खुशी होगी उस दिन जिस दिन मेरी टीम के पूरे सीरियल मेंबर्स जो हैं वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे। और माशाल्लाह मोहम्मद तौसीफ़ साहब जो हैं वो भी आए हैं लाइव और बहुत खुशी हुई है। मोहम्मद तौसीफ़ साहब, बहुत 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 खुशी हुई है मुझे आपके लाइव, आपके मसलन जो है ऑन द फ्रंट आने पे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
तौसीफ़ साहब बहुत शुक्रिया, मैं आपको दोनों हाथों से सलाम करता हूँ मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हमारे ये मेंबर जो हैं ये इंडिया से हैं, पाकिस्तान से नहीं हैं बल्कि इंडिया से हैं। चाहे हमारे ममालिक की आपस में सैकड़ों मसलन जो है लगर्शें होंगी, सैकड़ों रंजिशें होंगी, सैकड़ों उनकी आपस में मसलन जो है कोई ऐसी बातें होंगी, इख्तलाफात होंगे, मगर मुस्लिम इज़ मुस्लिम, ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स। सो मुझे खुशी हुई है कि ये मेरे ये भाई जो हैं, और जैसे कि माशाल्लाह सैयद फरीद नबी साहब हैं और मोहम्मद अहमद साहब हैं, ये जो लोग हैं ये इंडिया से हैं, और मुझे इनके आने की भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमने इन लोगों को भी ऑन द फ्रंट जो है अपने साथ रखना है। ये हमारी कदर करने वाले हैं, और अच्छा लगा है हमें तौसीफ़ साहब आपका आना, आपका हमारे साथ बात करना, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। कुछ मसरूफ़ियात की वजह से जो है मैं मसरूफ़ था, और आज से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अहद करते हैं कि हम दोबारा से आपके साथ यूँ अटैच होंगे जैसे कि अटैच होने का हक़ था, हक़ है और हक़ रहेगा। ये मेरा आपके ऊपर और आपका मेरे ऊपर। मैंने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो यहाँ पे जो है मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों की मोहब्बतों को सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं इस वक्त सलाम कह सकता हूँ, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोग मेरे लिए वो सरमाया हयात हैं, समझ लें कि वो विटामिन हैं जिनके बग़ैर जो है हमारा चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि मैं ख़ुद मुंह से इकरार करता हूँ कि नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आप हमारे साथ चलेंगे, चल रहे हैं, आपने आँखों से देख लिया है, आगे चलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। इरफान साहब हैं माशाल्लाह, आज वो कह रहे थे कि आसिफ़ भाई आपको लाइव देख के बहुत खुशी हुई है। तौसीफ़ साहब उन्होंने कहा आसिफ़ भाई आपको लाइव देख के बहुत खुशी हुई है। राहील गौरी साहब ने कहा कि आसिफ़ भाई आपको लाइव देख के बहुत खुशी हुई है। मोहतरमा इशाल साहबा हैं, हमना साहबा हैं, इसके अलावा आसन इरफान साहब हैं, जिन लोगों ने कहा आसिफ़ भाई आप लाइव आए हैं, बहुत खुशी हुई है। अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक लोगों को पता है कि आसिफ़ भाई लाइव आए हैं, बस बाकी किसी को पता ही नहीं है कि आसिफ़ भाई लाइव आए हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी मोहब्बतें मेरे दिल में हैं, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऐसे ही रहेंगी। आप लोग भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे साथ साथ रहिएगा। यहाँ पे मैं अपनी बात का इख्तिताम इस दुआ से करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़िंदगी दे, तंदरुस्ती दे, सेहत व सलामती दे, इज़्ज़त दे, ईमान दे, खुशियाँ दे, दौलत दे, शोहरत दे, नेक नामी दे, और यहाँ तक कि इवन आखिरत के लिए मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपका मेरा जो है वो ख़ात्मा ईमान बिल खैर करे, और कब्र की, हशर की, मीज़ान की, पुलसरात की तमाम मंज़िलें जो हैं वो आसान करे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फ़रमाए जिन लोगों को वो पसंद करता है, और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में रखे जिन लोगों को वो रहती दुनिया तक जिनके नाम जो हैं वो मुस्कुराहटों में रखना चाहता है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहलो अयाल को जो है घर घर को सुकून नसीब फरमाए। ये मेरी मोहब्बतें हैं और आपकी अखुवतें हैं, और आपकी मोहब्बतें हैं और मेरी ये अखुवत है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज सैकड़ों लोगों ने मेरे लिए दुआएं की होंगी। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपनी फैमिलीज़ के अंदर बैठे दुआ कर रहे हैं, जैसे कि आसन इरफान साहब हैं, राहील गौरी साहब हैं, इशाल नूर साहबा हैं, हमना फ़ातिमा साहबा हैं, फ़रहान शेख साहब हैं, मिसिज़ फ़रहान साहबा हैं। ये जो लोग हैं ये लोग अपनी फैमिलीज़ के अंदर बैठे होते हैं सम टाइम, क्योंकि हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम होता ही नहीं है जो कि गैर इखलाकी होगा और गैर महज़ब होगा। लोग लाइव मुकाबला होता था, लोग मुकाबला अपनी फैमिलीज़ के अंदर बैठ के देखते थे, मुकाबले अपनी फैमिलीज़ के अंदर बैठ के देखते थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हिस्सा लेते थे। और अब से फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ अरसे तक वो मुकाबले फिर से शुरू होंगे, वो मुकाबले फिर से अरूज की तरफ आएंगे। इंशाअल्लाह वो सब के सब मुकाबला जात फिर से होंगे बहाल, और आप लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहिएगा। और
इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पे मैं ये बात जो है कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको मेरी आँखों का तारा रखे और मुझे आपकी आँखों का सितारा रखे। यूँ हम हमेशा जो है खुश रहें, आबाद रहें। भाइयों के लिए मैं दुआएं करूँगा और बहनों के लिए भी ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी मांग में जो है, हमेशा वो एक शेर है कि तुम्हारी मांग में अफ़शां सजे सितारों की, तुम्हारे साथ किसी बावफ़ा का साया हो। मैं अपनी तमाम बहनों के लिए ये बात कहना चाहूँगा और इंशाअल्लाह कहूँगा यहाँ सैकड़ों लोग होंगे जो इंशाअल्लाह फिर से हमारे प्रोग्राम को देखा करेंगे, फिर से देखेंगे। सैकड़ों लोग हैं जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, जो कमेंट के अंदर के मसलन जो है अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। कोशिश करेंगे कि मेरे फॉर्म के ऊपर जो है जितने भी मेंबर्स हैं माशाल्लाह लाइव देख रहे हैं, मैं उन तमाम मेंबर्स का जो है तहे दिल से मशकूर हूँगा। मुझे खुशी होगी कि वो तमाम मेंबर्स जो हैं वो अपने ख़यालात का इजहार हमेशा करते रहेंगे। अल्लाह ताला जो है आपको हमेशा आबाद रखे, शाद रखे। राहील गौरी साहब ने लिखा है कि आसिफ़ भाई, आपको तो मेरा पता है कि लोग मेरे पास आते हैं, मुझे जो हो सकता है मैं लोगों के लिए करता हूँ। मोहतरम, आपकी इस मोहब्बत को सलाम कहूँगा और सलाम कहता रहूँगा। मेरे सिर्फ़ एक ज़ुबान बोलने से आप तमाम के तमाम मेंबर्स जो हैं वो मुझे दिलो जान से मेरे हर लफ्ज़ को कबूल करते हैं। तो आपकी मोहब्बत है ये, मैं इसको मोहब्बत का दर्जा दूँगा और कोशिश करूँगा कि सीरियल मेंबरान जो हैं वो फिर से आएंगे, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे और सीरियल मेंबर्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके नए सिरे से जो है हम इसकी एक बुनियाद रखेंगे। आज से नए सिरे से इसकी एक बुनियाद रखेंगे। तो क्योंकि मैं आप लोगों को तलाश कर रहा था और वो मुझे मिल गए हैं, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में, ज़मीनों में। वो निकले मेरे खानाए ज़ुल्मत दिल के मकीनों में। वो निकले मेरे खानाए ज़ुल्मत दिल के मकीनों में। नहीं गर कुछ चाहते हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। चुप ए दिल बड़ी महफ़िल में, तमाशा अच्छा नहीं, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है यहाँ पे मैं इख्तिताम करूँगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना लाइव आने की, और आपकी ये मोहब्बतें सलामत रहेंगी। जो मेंबर भी लाइव आएगा वो कमेंट ज़रूर करेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फ़ीमेल हो, वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार ज़रूर करेगा। वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार ज़रूर करेगा। जो मेंबर भी होगा वो अपने दिली जज्बात का इजहार ज़रूर करेगा, चाहे एक कमेंट की सूरत में हो। वो सलाम लिख के भेज दे, हम उसके सलाम का जवाब भी ज़रूर देंगे। हम उसके सलाम का जवाब ज़रूर देंगे। अगर वो मेंबर हमें सलाम करता है, हम उसके सलाम का जवाब देंगे। हम अपनी चलती हुई या हम होती हुई बात को रोक के भी उसका सलाम का जवाब देने का हक़ रखते हैं। इसी तरीके से जो मोहतरमा भी लाइव आएंगी, वो मोहतरमा भी अगर बात कर रही हैं, कोई मसला बयान कर रही हैं, कोई भी हदीस सुना रही हैं, अगर कोई मेंबर दरमियान में सलाम करता है, वो मोहतरमा वहाँ पे उसको स्टॉप करके आपके सलाम का जवाब देंगी, क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब है। और हम वाजिब को वाजिब ही रखेंगे, सुन्नत को सुन्नत रखेंगे और नफल को नफल रखेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे पहले थे ऐसे ही इंशाअल्लाह अज़ीज़। माशाअल्लाह तौसीफ़ साहब ने भी लिखा है कि नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बहुत शुक्रिया तौसीफ़ साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाअल्लाह आपसे मेरी मुलाकात अब लाइव होती रहा करेगी। और नफ़ीस साहब भी माशाअल्लाह चुप करके बैठे सुन रहे हैं, और नफ़ीस साहब आप कुछ नहीं बोल रहे। मुझे खुशी है नफ़ीस साहब आपके आने की, और बहुत अच्छा लगा है कि आप हमारे फॉर्म पे आए हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छा लगेगा और अच्छा लगता रहेगा। और ये आपकी मोहब्बतें इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है मैं उनको सलाम करूँगा तहे दिल से। इसके साथ ही वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाहु खैरन फ़िद दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।